हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल भैया कोचिंग वाला। अपने आज अपन आए हैं यूट्यूब चैनल आर सर मैथ्स के ऊपर। आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th की 5th एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका एक बहुत मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वो आपके पास है बेटा 5.3 का 4th क्वेश्चन। 5.3 का एक चौथा क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस बार के लिए तो वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट डाले गए हैं। चलो देखते हैं आज इस क्वेश्चन को। तैयार रहो, बने रहो इसके लिए और आराम से समझो। स्वागत है आपका आर सर यूट्यूब चैनल पर। बेटा इसका सॉल्यूशन अपन देखें, पहले एक बार अपन अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। इंग्लिश में, हाउ मेनी टाइम्स टेक इन एपी 9, 17, 25 हुज सम इज 636। हाउ मेनी टर्म्स टेक विल बी, हमें कितने पद लेने चाहिए, कितनी टर्म्स लेनी चाहिए कि उनका सम करने पर 636 आए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसमें कंफ्यूजन रहता है प्यारे भाई बहनों के, वो रहता है कि सर इसमें ए एन का फॉर्मूला यूज करे, एस एन का करे, कौन सा फॉर्मूला यूज करे, समझ में नहीं आ रहा सर। तो इसमें एक सिंपल सी एक बात है, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर योग यानी सम की बात है, समझ लो वहां एस एन का फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां योग करेंगे, सम करेंगे तो सम ऑफ नंबर्स एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये फॉर्मूला लगना निश्चित है। तो एस एन का फॉर्मूला तब लगता है जब अपने को योग के लिए, सम के लिए कहता है, और ए एन का तब लगता है जब अपन को कोई टर्म फाइंड करनी हो, कोई पद याद करना हो, तो उसके लिए ए एन का यूज करते हैं। चलो बेटा आगे आ जाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, बने रहो। सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इसके कितने पद लेने चाहिए। तो एपी अपने पास है 9, 17, 25, ये अपने पास बेटा एक एपी है। सबसे पहले इसका अपन प्रथम पद देखे यानी फर्स्ट टर्म देखे तो बेटा वो है, सॉरी वो अपने पास है 9। वो अपने पास कितनी है बेटा 9 है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 9। इसके जो सार व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो अपने पास बेटा है A2 में से अपन लेस करते हैं A1, तो D इज इक्वल A2 का वैल्यू है 17 और A1 का है बेटा 9। तो 17 में से 9 लेस किया तो D का वैल्यू अपने पास आ गया 8। और अब बात आती है योग कितना प्राप्त करना है, 636। अपन को जो सम है वो कितना फाइंड करना है, 636। तो उसको फाइंड करने के लिए अपन यहाँ पर करने वाले हैं 636 क्या है, योग, सम है, कितना फाइंड करना है 636। कितना आना चाहिए योग करने पर, सम करने पर 636। तो वो वैल्यू होता है बेटा एस एन का। किसका वैल्यू है, एस एन का वैल्यू है। ध्यान रहेगी चीज, वेरी गुड। तो ये अपने पास वैल्यू है एस एन का, जो कि कितना है 636। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये एस एन का वैल्यू है बेटा, ये डी का वैल्यू है और ये ए का वैल्यू है। अब अपन को इसमें फाइंड क्या करना है कि सर क्या फाइंड करना है पता ही नहीं चल रहा। तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है कितने पद लेने चाहिए, हाउ मेनी टर्म्स टेक विल बी, कितने पद अपन को लेने चाहिए। तो इसके लिए अपने पास अपन को फाइंड करना है वैल्यू एन का। किसका वैल्यू फाइंड करना है, एन का। हाउ मेनी टाइम्स, पदों की संख्या अपन को फाइंड करनी है। चलो करते बेटा यहाँ पर अपन, ये अपने पास बेटा यहाँ एस एन अपने पास है, ए अपने पास है, डी अपने पास है, एन फाइंड करना है। तो अपन रिलेट करेंगे इस फॉर्मूले को इस प्रकार से। थोड़ा सा ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, समझे इस चीज को, इसके अंदर क्या करना चाह रहा है बेटा। एक तो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एक अपने पास है एस एन इज इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। और एक और प्यारा सा फॉर्मूला है बेटा एस एन इज इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये बड़े प्यारे और अच्छे फॉर्मूलाज है बेटा। इनके लिए वापस देखो, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों फॉर्मूलों में आप ये देखिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। रटना नहीं है, रटोगे तो आप एग्जाम में 100% नहीं 200% आप गलत ही करके आओगे। तो इसलिए रटना नहीं है, देखना है। अब अपने पास इनमें देखना क्या है, एस एन कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। तो बेटा ये फॉर्मूला तो अपने लिए कैंसिल है, इसको अपन को लेंगे, इसको अपन नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो अपने पास हो गया कैंसिल, क्योंकि अपन को फाइंड ही एस एन का वैल्यू करना है। तो एस एन का वैल्यू गिवन है, एन एन अपन को फाइंड करना है, ठीक है, ये भी मैच हो रहा है। ए भी इसके अंदर सर है, ए एन सर ए एन इसके अंदर नहीं है, तो सर अपन इस फॉर्मूले को अभी यूज नहीं करेंगे। तो सर फिर क्या करेंगे, तो बेटा एस एन इसको मैच करो कि सर एस एन का वैल्यू है, बिल्कुल है। एन का वैल्यू कि सर वो भी अपन को फाइंड करना है, ठीक है। ए का वैल्यू
सर ए का वैल्यू अपने पास है 9, चलो ये भी ठीक है। एन का फाइंड करना है, डी का, सर डी का भी दे रखा है 8। तो ये फॉर्मूला अपने पास इसके अंदर सूटेबल रहेगा। तो ऐसा आपको माइंड के अंदर बिल्डअप करना है, सोचना है अपने आप के लिए कि अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उनको देखो कि क्या क्या वैल्यूज अपन को गिवन है, क्या क्या अपन को दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग अपन सेट कर लेंगे। तो ये चीज क्लियर होगी आपके लिए। आगे बात करते हैं, इसको आगे करते हैं कि अपन इसको देखो अपने पास क्या है, एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी बेटा। तो इसको अपन एक बार देखें, अपने पास अभी यहाँ पर क्या था, एस एन का वैल्यू है 636 बेटा। एस एन का वैल्यू क्या है 636, एस एन का वैल्यू है 636 इज इक्वल एन का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि इसमें पूछा है हाउ मेनी टाइम्स टेक विल बी, हाउ मेनी टाइम्स टेक विल बी, कितने पद लेने चाहिए। तो एन का वैल्यू इसने अपन को पूछा है बेटा। तो 2 मल्टीप्लाई ए, अब ए अपने पास इसके अंदर क्या था, ए अपने पास बेटा इसके अंदर है 9, ए अपने पास इसके अंदर क्या है 9। तो ए का वैल्यू अपने पास 9 है, तो अपन ए की जगह रख देंगे बेटा 9 प्लस एन का वैल्यू एन माइनस 1। अब एन का वैल्यू तो इसमें फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स टेक विल बी, कितने पद लेने चाहिए। तो एन का वैल्यू तो हमको टेक करना है। अब बात आई है सर डी, सर डी क्या है बेटा, देख लो डी क्या है अपने पास, अभी अपन ने निकाला था यहाँ से 17 माइनस 9, 17 में से 9 गए तो 8 अपने पास आ गया। तो डी अपने पास बेटा है 9, तो डी का वैल्यू अपने पास 9, तो यहाँ पुटअप कर दो, यहाँ बेटा डी का वैल्यू कर दिया पुटअप। आशा करता हूँ बेटा इतना आपके समझ में आया होगा, है बेटा। कमेंट में आप ये जरूर लिख देना कि सर आप जो पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा इस चीज के लिए एक बार रिकॉल मेरे को कर ही देना आप, ताकि और भी कोई कमी रहे तो उस हिसाब से अपन और सुधार के करें। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट दे पाऊं। बेटा यूट्यूब के ऊपर अलग से वीडियो बना के डालना एक अपने आप के लिए एक ज़्यादा तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए अपन बात करें तो जो डी का वैल्यू आपके पास कितना है बेटा, ये आपको अभी अपन ने देखा यहाँ पर डी का वैल्यू अपने पास कितना है। डी का वैल्यू ये लो, ले लो कितना सा प्यारा सा डी का वैल्यू 8 है। तो डी का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो बेटा, डी का वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, ये यहाँ पर डी पहले ही आ गया, यहाँ डी था ये साला यहाँ पर आ गया, देखो आगे डी का वैल्यू अपने पास रखेंगे अपन यहाँ पर 8। दिख रहा है बेटा आपको डी का वैल्यू, अच्छे से जूम करके और देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन है, ये कॉन्सेप्ट अपने पास हो ही गया, कॉन्सेप्ट को ज्यादा हार्ड नहीं था बेटा। अब इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं है। देखो बेटा 2 है नीचे इसको 2 अपने पास ये डिवाइड में है, भाग में बेटा इसको गुणा में लेके जाएंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, गुणा में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 2 को 636 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल एन का रह गया बेटा एन, ब्रैकेट का ब्रैकेट आ गया, 9 2 जा हो गया 18, 9 2 जा बेटा क्या हो गया 18, 9 दूनी 18, मारवाड़ी में तो ऐसे ही बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर 9 2 जा 18 बोल देते हैं, बात एक ही है बेटा, है। चलो अपने पास देखो प्लस का प्लस आ गया, n माइनस 1 का n माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये आ गया अपने पास 8। कर सकते हैं बेटा इतना आराम से सभी। 636 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1232, ये आपको पता होना है। सॉरी बेटा 1232 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आएगा बेटा 1272, है ना, इज इक्वल। कई बार हो ही जाती है गलतियां, क्योंकि भगवान तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं आपके लिए अच्छा कंटेंट दे पाऊं, माफ कर देना मेरे को। ये 18 का आ गया 18 प्लस, अब ये ब्रैकेट है बेटा, बोर्ड मास का नियम शुरू में आया करता है जब छोटी क्लास में बोर्ड मास का नहीं पढ़ा करते, लेकिन अपन उससे मतलब नहीं है, अपन डायरेक्ट काम करने वाले हैं भाई। बोर्ड मास गया तेल लेने, अपन को काम डायरेक्ट करना है। कैसे, ये 8 है मल्टीप्लाई में, अरे यार बीच के अंदर क्या आ गया, ये भी परेशान करते रहते हैं। 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 8n, माइनस का आ जाएगा माइनस, 8 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा अपने पास बेटा 8। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, आशा क्या 100% आ ही गया होगा, हाँ यस कह देना कमेंट के अंदर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, 1272 इज इक्वल, बेटा मैं 1272 ही बोलूंगा, 1272 बोलने में जोर आता है, ठीक है। एन का वैल्यू आ गया एन और ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब 18 में से 8 लेस करेंगे, 18 में से 8 गए तो बेटा आएंगे 10। जन्मने के बाद जो 10 साल का बच्चा होता है वही जानता है कि 18 में से 8 जाने पर आता है 10, यानी 18 में से 8 लेके आएगा 10। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं बेटा, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ज्यादा बातों में खो मत जाना आप। ये है प्लस का 8n, क्या है प्लस का 8n। अब आगे 1272 इज इक्वल, बेटा n को वही बोर्ड मास का नियम गया, तेल लेने पर डायरेक्ट करेंगे, n का वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10n, क्या आ गया बेटा 10n, और प्लस का अपने पास आ गया प्लस। अब n को 8n से करेंगे बेटा 8n, तो ऐसा कैसा आ गया, लेकिन n जब n से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8n स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 8n स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अब आगे बात करते हैं, ये अपने पास बेटा 1272 प्लस का है, 1272 प्लस का है, इसको इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये प्लस का आ गया बेटा, इधर हो गया माइनस का, इक्वल में अपने पास क्या आ गया 0।
अब बेटा यहां देखो आप एक चीज आप यहां देखो, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, इससे क्या कॉमन आ सकता है। तो कॉमन वो होता है जो सबके अंदर सेम आए। जैसे इसके अंदर कॉमन आ सकता है सर, इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल बेटा शाबाश, 2 कॉमन आएगा तो अपने पास हो जाएगा 5n, फिर प्लस का आ गया प्लस 8n स्क्वायर, अरे थोड़ा सा आगे, हाँ चलो कोई बात नहीं है, 8n स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन ले तो आ गया 4n स्क्वायर, फिर ये माइनस का माइनस, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 6 3 6 इज इक्वल्स टू 0। कि सर इसमें से 2 कॉमन आया तो ये कैसे आया, तो बेटा आपने छोटे क्लासों के अंदर पहले दूसरे वाले मैम से पढ़ा होगा कि सर डिवाइड कैसे होता है, तो डिवाइड कैसे होता है वो मैम ने आपको सिखाया होगा। ये छोटा डिवाइडेशन भी बेटा बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई आने आप यदि कहना चाहते हैं मैं फिर करवा देता हूँ। बेटा ये देखो 1 2 7 2 में 2 का डिवाइड करेंगे, ये 6 आ गया, ये 0, ये 7, ये 6, फिर ये 3 और ये 1, फिर 2 आ गया, तो 2 में 2 का कितना आ गया बेटा 6 आ गया। इसको आप ध्यान में रख लेना, ये डिवाइड आपका, इसको बोर्ड एग्जाम में साइड में लिखना होता है, डायरेक्ट करना होता है। दैट्स क्लियर, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं बेटा इसके फैक्ट, अभी 2 है ना बेटा, ये 2 तो चला जाएगा 0 में, तो यहाँ केवल बचेगा 5n प्लस 4n स्क्वायर और माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करना है बेटा आगे अपन को, इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास आया था 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये स्क्वायर वाला इसको एक बार आगे लिख लो, इसके फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड करना है इसके, और ये प्लस का है 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं अपन, ये 636 ऐसा का ऐसा आ गया। अब यहां इसके बनाने बेटा आपको दिख रहा होगा फैक्टर बनाने, इसके क्या बनाने बेटा फैक्टर, और फैक्टर बनाने के लिए सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको बेसिक का वीडियो और डालूंगा, तो आप ये देखते रहना। अभी अपन केवल इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, है ना बेटा, बुरा मत मान जाना, बुरा मान लो तो मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे 4n का स्क्वायर आ गया, ऐसा का ऐसा, 5n के यहाँ बेटा फैक्टर होंगे अपने पास, 5n के यहाँ अपने पास फैक्टर होंगे। एक काम तो अपन ने किया ही नहीं, कर लिया शायद, हाँ। अब अपन 4 इसके टुकड़े करेंगे तो बेटा होगा 53n और माइनस का बेटा 12n, क्या हो गया इसके टुकड़े, सॉरी बेटा गलत हो गया थोड़ा सा, भगवान तो नहीं हूं लेकिन कोशिश कर रहा हूं आपके लिए अच्छा कंटेंट दे पाऊं। 5n के यहाँ जो टुकड़े होंगे 53n 53n माइनस 48n और माइनस का 636 इज इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं बेटा। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है कि सर यहां से तो केवल n कॉमन आ रहा है, तो ले लो जो कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 4n और यहां बचेगा 53, और माइनस का यहाँ से बेटा यहाँ भी आपको देखो ये 4n लेना है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, तो यहाँ से अपन 12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा बेटा 4n माइनस माइनस हो गया प्लस 636 में 12 का डिवाइड किया तो आ गया 53 इज इक्वल टू 0। इसके बारे में सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं, यहाँ जो आएगा वही यहाँ आएगा बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है आप देख सकते हो बेटा, कॉमन का मतलब हो जाओ दोनों के अंदर आए, जैसे कोई चुगली करने वाला होता है वो दूसरे बंदे के पास जाके उसकी बात उसको कह दिया, उसकी बात तो वो कॉमन हो गया, वहां पर दोनों में काम कर रहा है। वैसे ही अपने पास बेटा ये दोनों के अंदर आ रहा है तो ये भी हो गया कॉमन, शायद आपको कॉमन का मतलब अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर यहां पर बचा केवल n और यहां से ले तो यहां माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां जब अपने फैक्टराइजेशन के रूप में आ गया, गुणनखंड के रूप में आ गया, इक्वल में 0, तो इसको अपन अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 0 ऐसे लिख दिया और माइनस n माइनस 12 इक्वल 0 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ 4n प्लस का 53 इधर आगे हो गया माइनस का 53, तो n का वैल्यू माइनस का 53 अपॉन में 4, कभी भी n का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि पदों की संख्या माइनस में थोड़ी होगी। हाउ मेनी टाइम्स टेक विल बी, कुछ तो उसमें टाइम्स ऐड हो ही रही है, माइनस में थोड़ी चली जाएगी, नो बेटा प्लस की संख्या ली जाएगी। तो यहाँ n का वैल्यू यहाँ से आया है बेटा 12, शाबाश, यही है प्यारा सा आंसर अपना, n का वैल्यू 12, तो अपन कह देंगे हियर 12 टाइम्स टेक विल बी 9 17 25 इन द AP is whose terms sum is 636, how many times 12 टाइम्स, यानी 12 पदों का योग इतना होगा 636। कौन सी एपी का 9 17 25, इस एपी का होगा 636 योग कितने पदों का 12 पदों का। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, आपका अपना राहुल भैया कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल RR सर मैथ्स। और भी कोई क्वेश्चन आपके डाउट हो तो आप कमेंट करते रहो, मैं आपका आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा, मैं नहीं थकूंगा, आप थक जाओगे कमेंट करते करते। थैंक यू, जय हिंद बेटा, समझ में आ गया होगा।